क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8 भी कराने जा रहा हूं, जो कि लॉगरिथम्स का पार्ट 2 है। चलिए देखिए इस एक्सरसाइज में क्या दिया। सबसे पहले लॉगरिथम्स के लॉ पे चलते हैं। तो यह है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट लॉ है इसका। इसमें क्या होता है, द लॉगरिथम्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ इट्स फैक्टर्स एट द सेम बेस। तो यहाँ पे देखो क्या है, लॉग है m इंटू एन है और बेस a है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉग m इंटू n इंटू p टू द बेस x, तो क्या होगा इसका, log m to the base x plus log n to the base x plus log p to the base x एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी चीज आपको याद रखना है कि log m प्लस n अगर बेस a है तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a नहीं हो पाएगा। जब यहाँ इंटू होगा तब ये वाला रूल अप्लाई होगा। चलिए सेकेंड लॉ की भी बात कर लेते हैं। ये कोसेंट लॉ है, मतलब डिवाइड वाला है। द लॉगरिथम ऑफ अ फ्रैक्शन एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर माइनस द लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर बोथ एट द सेम बेस। दोनों के दोनों सेम बेस पे। इसका मतलब क्या हो गया, लॉग m अपॉन n टू द बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये भी चीज ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान, कि log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस a डज नॉट इक्वल टू, ध्यान रखना ये इक्वल नहीं है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये केवल डिवाइड के केस में होगा, यानी यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यानी log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a नहीं हो पाएगा। ऑल्सो log m माइनस n कर रहे हैं, बेस a है, ये भी डज नॉट इक्वल टू log m माइनस बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये अच्छे से याद रखना है बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। चलिए एक लॉ और है, थर्ड लॉ है, और ये पावर लॉ बोलते हैं इसको। ये क्या है, द लॉगरिथम ऑफ अ पावर ऑफ अ नंबर एट non-zero base is equal to the logarithm of the number at the same base multiplies by the power। यानी ये log m to the power n to the base a है, तो n बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो n log m to the base a हो जाएगा। और ऐसे ही कॉलरी दिखा रखी है इन्होंने, सीन्स जो है क्या है, ये है nth रूट ऑफ m इक्वल टू दैट मीन्स की m टू द पावर 1 अपॉन n। तो इसे अगर हम log लेते हैं तो log nth रूट ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, log nth रूट ऑफ m टू द बेस a। तो ये 1 अपॉन n इसका आउटसाइड आ जाएगा, यानी इनटू में आ जाएगा, log m टू द बेस a आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, तो एक बार जरूर फॉर्मूला का फिर से मैं वो करूंगा रिपीट। तो log m इंटू n ले रहे हैं और बेस इसमें a है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, log हो गया इसका m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये तो प्रोडक्ट का था। दूसरा था डिवाइड का, log m अपॉन n टू द बेस a का क्या हो गया था इसका, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अब एक और था पावर का था, log m टू द पावर n टू द बेस a, तो इसका n आउटसाइड होना था और यहाँ पर log m टू द बेस n हो जाता है। ये तीन फॉर्मूले आपको लेके चलने हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। थोड़े से फॉर्मूले और है जो आपको लर्न करके चलना है। log a टू द बेस a ये 1 होता है। अगर हम यहाँ log 10 टू द बेस 10 कर दें तो भी आपका 1 हो जाएगा, या log e टू द बेस e कर दें तो भी आपका 1 ही होगा। log 1 का बेस कुछ भी रहे ये 0 होता है बच्चों, ध्यान रखना। log जैसे log 1 कर दिया, बेस 10 कर दिया, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ देखो फर्स्ट कह रहा है लॉगरिथम्स टू द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम्स। यानी कि बेस 10 पे जब भी कोई बात होती है तो ये कॉमन रहती है बात हमारी।
इसके बाद इफ नो बेस इज गिवन द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10, इसीलिए कॉमन कहा गया। बेस 10 हम हमेशा लेंगे जब नहीं दिया रहेगा। जैसे log 8 दिया है यानी बेस 10 पे दिया हुआ है, log a दिया हुआ है तो log a टू द बेस 10 है, log 10 दिया है तो log 10 टू द बेस 10 है, एंड सो ऑन जो भी है। यदि गिवन नहीं है तो ध्यान रखना। थर्ड में देखिए क्या कह रखा है, log 1 टू द बेस 10 जीरो होता है, log 10 टू द बेस 10 दैट इज द 1, अभी बताया मैंने। log 100 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, जितनी जीरो होगी उतने ही मतलब वैल्यू हो जाती है। जैसे 3 जीरो है तो इसकी 3 हो जाएगी, 4 जीरो है तो 4 हो जाएगा, एंड सो जितनी पावर होगी उतने ही इसकी वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से चलेगा। तो हम चलते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहा इसमें, फाइंड करना है लॉग किसका, लॉग है फिफ्थ रूट ऑफ कितना है 108 और बेस कितना है इसका 10 है। तो पहले हमें 108 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो देखते हैं जब बच्चों फैक्टर करके तो 2 से कर दें, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा, फिर से 2 से करिए तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा आ जाएगा। फर्दर 3 से करना है आपको तो कितना आ जाएगा, 3 9 जा हो जाएगा, फिर 3 से करिए 3 आ जाएगा, और वंस अगेन 3 से करेंगे तो 2 वाले कितने हो गए, 2 हो गए, और 3 वाले 3 हो गए हैं। तो चलो लिख लेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log 108 टू द पावर 1/5 और बेस कितना है 10 है। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फॉर्मूला लगा के 1/5 बाहर आ जाएगा, और log कितना हो जाएगा यहाँ 108 हो जाएगा, और बेस कितना यहाँ पर 10 है तो 10 भी लिखते रहने दीजिए। तो 1/5 हो गया, और यहाँ पर log है, यहाँ पर कितना है 2 टू द पावर 2 हो गया, और इनटू 3 टू द पावर 3 हो गया, और बेस आपका 10 चल ही रहा है। तो ये हो जाएगा 1/5 log कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 टू द पावर 2 हो जाएगा प्लस log 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें 1/5 तो आउटसाइड है, इसके ये बाहर आ जाएंगे, यानी 1/5 कर दिया गया तो यहाँ हो जाएगा 2 log 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 log 3 हो जाएगा। इसमें दो फॉर्मूले अप्लाई किए गए हैं, एक तो हुआ है log m इंटू n का, कितना है ये log m प्लस log n, और दूसरा हुआ है log m टू द पावर n का, तो n log m हो गया है। यानी ध्यान रखना, बेस अगर a दिया हुआ है तो बेस a लिखते रहेंगे, जो बेस गिवन है तो a लिखेंगे, अगर बेस नहीं है तो 10 लेके चलेंगे। यहाँ पर बेस मैंने छोड़ दिया था तो यहाँ पर आप बेस 10 कर देंगे, यहाँ पर भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, और ये भी बेस 10 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम्स, इसको सिंगल लॉगरिथम के केस में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखिए क्या है, ये है 2 प्लस 1/2 लॉग कितना है 9 है टू द बेस 10 है, और माइनस का 2 है, लॉग 5 है टू द बेस 10 है। तो चलते हैं देखते हैं इसको क्या बनता है। ये है 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 है, लॉग कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, और बेस 10 ही रहने दीजिए, माइनस है 2 log 5 है, तो 2 log 5 कितना हो जाएगा, ये log हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस यहाँ पे 10 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 1 कर सकते हैं इसको, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 इसका बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 log 3 हो जाएगा, माइनस का log कितना हो गया 25 टू द बेस 10 हो गया है। यहाँ भी बेस 10 चल रहा है बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 log ये जो है log 10 की वैल्यू होती है, log 10 टू द बेस 10 है, और प्लस का कितना है यहाँ पे log 3 है, इसका भी बेस 10 है, और माइनस का log कितना है 25 है। ये आ जाएगा log 10 की पावर 2 टू द बेस 10, प्लस का कितना हो गया log 3 और टू द बेस 10 है, माइनस का log कितना हो गया 25 है। इन सब में बेस 10 अगर नहीं लिखा जाएगा कहीं बेस तो 10 समझना। ये log हो जाएगा 100 टू द बेस 10 हो गया, और प्लस का log कितना हो गया
3 to the base 10 हो गया और माइनस का लॉग कितना हो गया 25 हो गया। अब इसको एक जगह कर दीजिए तो लॉग कितना हो जाएगा 100 हो गया, इंटू 3 हो जाएगा और अपॉन में 25 हो जाएगा। तो 25 4 जा आ जाएगा, कितना आ गया, और ये कितना हो जाएगा लॉग 4 3 जा 12 हो गया। तो ये बेस 10 चल रहा है बच्चों, बेस 10 यहाँ भी लिखेंगे और यहीं पे आपको आंसर कर देना। इसने कहा है एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम, मतलब एक ही लॉग में आना चाहिए, तो आंसर ये आ गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एक्स, एक्स को फाइंड करना है और ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट को पहले लेके चल रहा हूं मैं। ये कितना दिया हुआ है, लॉग है एक्स प्लस 5 है और इसका बेस 10 है इज इक्वल टू 1 है, तो ये 10 इधर जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा। तो लॉग कितना हो जाएगा, इसको लॉग में लेना है वो मैं, तो ये क्या होगा x प्लस 5 जो हो जाएगा वो 10 टू द पावर, ये पावर पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं ये, तो x प्लस 5 कितना हो गया 10 आ गया ओनली, सो x इक्वल टू 10 माइनस 5 हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 5 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है मैम। ये क्या है, लॉग है x प्लस 1 है और टू द बेस क्या है 10 है और प्लस लॉग है x माइनस 1 है टू द बेस 10 है ये, और इस इक्वल टू कितना है लॉग ऑफ 11 है टू द बेस 10 है और प्लस 2 लॉग 3 है टू द बेस 10 है। चलिए अब आगे क्या होगा, ये तो m इंटू एन का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 इंटू में आ जाएंगे बच्चों, ये x माइनस 1 हो जाएगा, बेस इसका 10 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग 11 प्लस लॉग कितना हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। सिंपली अब क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, बेस 10 पे ही चल रहा है, और ये कितना हो जाएगा लॉग हो जाएगा 11 इंटू 3 का स्क्वायर टू द बेस 10। अब ये लॉग हट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 3 जा 9 हो गया। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये तो 99 हो गया और 1 इधर जा करके प्लस का हो जाएगा, कुल मिला के क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये 100 हो गया। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 10 आ जाएगी और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इफ log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010 एंड log 3 इज 0.4771, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये बच्चों ध्यान रखना, ये वैल्यू भी आपको लर्न करके रखनी है, अगर दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद होनी चाहिए। पहले हम फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है log 6, सो log 6 का मतलब कितना हो जाएगा, log हो जाएगा 2 इंटू 3 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा प्लस का log 3 हो जाएगा। log 2 कितना है बच्चों 0.3010 है और log 3 है 0.4771। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 1 और 0 तो 1 ही रहेगा, 7 और 1 8 हो गया, 3 और 7 7, कितना आ गया देखो 1 1 ही हो गया, 1 और 7 8 हो गया, 7 और 0 यानी 7 ही हो गया, 3 और 4 7 आ जाएगा और पॉइंट यहाँ पे 0 यहाँ पे, और ये आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है log 5। log 5 को क्या करते हैं, तो 5 इंटू 2/2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा log हो जाएगा 10/2, इसको चेंज कर दीजिए, तो log 10 हो गया माइनस का log 2 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 2 की वैल्यू 0.3010, ये होती है वैल्यू। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, देखो बच्चों ये बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 0 पॉइंट कितना बच जाएगा, यहाँ से तो 0 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ भी 9 ही रहेगा, और यहाँ बचा आपका 6 आ जाएगा, यहाँ तो 0.699 आ जाएगा और 0 हो जाएगा, और इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं जिसका इंतजार था, एक्सरसाइज नंबर 8B।
बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। तो सबसे पहला ये आ रहा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं मैं। ये है log 36। तो log 36 को देखो कैसे लिखना है। सो 36 यहाँ कर लेते हैं, इसको देखते हैं क्या आएगा। पहले 2 से देख लीजिए, तो ये 1 8 आ जाएगा, फिर 2 से करिए तो 9 आ जाएगा, और फिर 3 से कर दीजिए तो 3 आ जाएगा, और एक और 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाउ मेनी टूज, 2 है, और 3 भी 2 ही है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लॉग हो गया 2 टू दी पावर 2 हो गया इंटू 3 टू दी पावर 2 हो गया। पहले लॉग m इंटू n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लॉग कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 प्लस लॉग कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 2। अब कितना हो जाएगा, ये 2 log 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 log 2, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाले पोर्शन को भी देखते हैं क्या है। ये है log ऑफ 144 को देखते हैं करके। तो 144 है, इसको करते हैं जरा, कितना आएगा बच्चों। 2 से देखते हैं, 2 7 जा और 2 आ जाएगा, फिर 2 से देखते हैं कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 36 के हमने ऊपर का रखे हैं। फिर से इसको कर लीजिए 2, और यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो गया। हाउ मेनी टूज, 1 2 3 4, ये 4 हो गया कुल, देख लेना, और ये ओनली 2 ही है। तो चलिए क्या आ गया बनकर यहाँ पर, ये आ जाएगा लॉग, ये तो बच्चों एक लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दीजिए, ये कितना हो जाएगा log 2 की पावर तो 4 हो गया, और इंटू 3 की पावर 2 हो गया। चलिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा log 2 टू दी पावर 4 प्लस log 3 टू दी पावर 2। ये इसका 4 आउटसाइड आ जाएगा, 4 log कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 log कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है थर्ड नंबर हमारा, ये क्या कह रहा है, लॉग है 4.5 है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट ही हटा दें, लॉग 4 5 अपॉन 10 कर दें, आप 5 से काट दीजिए, 5 2 जा हो गया, और 5 9 जा हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, लॉग ऑफ 9 हो गया, और बाई 2 आ जाएगा, तो माइनस का लॉग 2 कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस log 2 लिखेंगे, और इसके बाद ये 2 आउटसाइड आ जाएगा, तो 2 log कितना हो गया 3, और माइनस का log 2 हो गया, और यहीं पे ये आंसर हो गया। ये तो था आपका थर्ड पार्ट। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, ये है log 26 अपॉन 51, और माइनस का है log 91 अपॉन 119। चलो देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 26 अपॉन 51, और ये माइनस है तो यहाँ डिवाइड का आ जाएगा 91 अपॉन 119। तो ये कितना आ जाएगा, log 26 अपॉन 51 इंटू कर दें तो 119 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 91 आ जाएगा। अब इसमें कुछ काटना है बच्चों, देखते हैं कितनी से कटता है। सो 13 2 जा और 13 7 जा, और ऐसे ही कुछ यहाँ आएगा 17 का टेबल चलेगा, 17 3 जा आ जाएगा 51, और 77 जा मेरे ख्याल से यहाँ आएगा 17 7 जा। अब इसमें 7 1 जा 7 हो गया, और ये भी 1 ही आ जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ गया बच्चों, लॉग आ गया 2 अपॉन 3, ये अपॉन में 3 बच गया। सो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 माइनस log 3 लिखेंगे, और यहीं पे इसका आंसर कर देंगे। ये एक शॉर्ट मेथड है, मतलब आराम से हो जाएगा, इससे इजी रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है एक और, ये है इसका log ऑफ 75 है अपॉन 16 है, माइनस का 2 log कितना है 5 अपॉन 9 है, और प्लस का log कितना है, ये है 32 अपॉन 243। चलिए देखते हैं क्या हो गया बच्चों, ये log हो जाएगा कितना 75 अपॉन 16 है, माइनस हो गया, माइनस का log कितना हो जाएगा
5/9 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ये log 32/243 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ log हो गया 75/16 माइनस लॉग कितना हो जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 81 हो जाएगा और प्लस का लॉग कितना हो जाएगा 32/243। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ही लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 75/16 है और ये इनटू में आ जाएगा 32 अपॉन कितना 243 और ये डिवाइड में आ जाएगा कितना 25/81 और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। पहले कटता है तो काट दीजिए, 16 2 जा ये आ जाएगा और मेरे ख्याल से 3 से कटता है तो 3 से काटेंगे, 3 8 जा और 3 1 जा हो जाएगा और यहाँ 75 है तो 25 आ जाएगा और 81 से ये 81 भी कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 25 भी कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या बचा रह गया बच्चों, ओनली log 2 बच गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम लॉगरिथम, मतलब इसमें लॉग नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ करके आपको दिखाना है। तो चलो बच्चों पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है 2 log ऑफ x माइनस का log ऑफ y इज इक्वल टू 1। पहले 2 को इधर भेज दीजिए तो log कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का log कितना हो गया y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर अपॉन y लिख देंगे और इज इक्वल टू 1 है तो ये log 10 होगा क्योंकि बेस 10 लेके चलेंगे। log log हट जाएगा तो x स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 10 हो गया और यू कैन से x स्क्वायर इज इक्वल टू 10y एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट कुछ कह रहा है, देखो क्या सेकंड कह रहा है, पहले सेकंड को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 2 log x है और प्लस का 3 log y है और इज इक्वल टू log ऑफ a है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर में चला जाएगा यानी log x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये भी ऊपर चला जाएगा पावर में तो log y टू दी पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया log a हो गया। अब ये m प्लस n की वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो log x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब हो जाएगा और यहाँ क्या बचा log a बच गया। तो अब log हट जाएगा तो x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू a हो गया और यहीं पे इसको आंसर कर दीजिए क्योंकि फ्री फ्रॉम log चाहिए, log नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है, a log x है, ये आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। a log x है माइनस का b log y है और इज इक्वल टू 2 log 3 है। सबसे पहले पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो log x टू द पावर a हो जाएगा माइनस का log y टू द पावर b हो जाएगा इज इक्वल टू log कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें कोसेंट वाला फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर b इज इक्वल टू कितना हो गया log ऑफ 9 हो गया। अब log हट जाएंगे इसमें से तो x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर b इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया, या इसको कह दीजिए x टू द पावर a इज इक्वल टू 9 y टू द पावर b और यहीं पे आप आंसर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये खुद कह रहा है क्या है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल, कोई टेबल नहीं यूज करनी तब इसको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट को ही करके सॉल्व दिखा रहा हूं मैं। ये क्या दिया हुआ है log 5 दिया हुआ है और प्लस का log 8 दिया हुआ है और माइनस का 2 log 2 दिया हुआ है। चलो देखते हैं क्या हो जाता है ये। तो ये तो हो गया log 5 प्लस का log 8 है और ये माइनस का log कितना हो जाएगा, पावर वाला है फॉर्मूला तो ये टू दी पावर 2 हो जाएगा। कितना आ गया log 5 हो गया प्लस का log 8 हो गया और माइनस का log कितना हो गया, ये 4 हो गया, टू दी पावर 2 4 होता है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है इसमें तो 5 इंटू 8 हो जाएगा और डिवाइड में 4 आ जाएगा तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कितना आ गया बच्चों
ये आ गया log ऑफ 10। log 10 कितना होता है? 1 होता है, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। एक पार्ट तो मैंने करके दिखा दिया आपको, अब सेकंड पार्ट चलता हूँ, इसका शुरू करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है log ऑफ 8 टू द बेस 10 है, तो बेस 10 तो अंडरस्टूड होता है बच्चों। प्लस का log 25 है, मैं बेस 10 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमें पता ही रहता है, बेस 10 पे चलती है बात। तो प्लस का ये 2 log कितना हो गया? 3, और माइनस का आ गया log ऑफ 18। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा log कितना? 8 हो गया, प्लस का log 25 हो गया, और प्लस का log कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 2 हो गया, और माइनस का log कितना है? 18 है। ये और फिर कर लीजिए, log 8 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा? log 25 हो गया, और प्लस का ये हो जाएगा log 3 टू द पावर 2 दैट इज 9, माइनस का log कितना हो गया? 18 हो गया। अब फॉर्मूला देखो कैसे बन जाएगा, एक ही log में सिमट जाएगा, 8 इंटू 25 इंटू 9, और ये जो माइनस वाला है वो 18 डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 2 जा 18, 2 4 जा, कितना बच गया बच्चों? log 4 बच गया, और इंटू है 25, तो ये log 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा? log 100 हो जाएगा। log 100 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। थर्ड पार्ट हो गया, लिख लेते हैं इसको। क्या है? log 4 है, प्लस का 1/3 log कितना है? 125 है, माइनस का 1/5 log कितना है? 32 है। चलिए देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। ये तो log 4 है, प्लस 1/3 है यहाँ, तो ये log कितना हो जाएगा? 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। 125 को ऐसा लिखेंगे, माइनस का 1/5 है, और log कितना है? ये 2 टू द पावर 5 है। तो रियल में क्या हो गया? यहाँ log 2 टू द पावर 2 कर दीजिए, 2 टू द पावर 2, और प्लस का 1/3 तो है ही है, इंटू यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, और log कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, माइनस का 5 आउटसाइड हो जाएगा, और 1/5 पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पे, और log कितना हो गया? log 2 हो गया। चलिए आगे का देखते हैं। 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये तो हो गया 2 log 2, प्लस का कितना हो गया? log 5 हो गया, और माइनस का log 2 आ गया। ये माइनस का 2 log 2 है, ये log 2 है, तो एक log 2 बच जाएगा, तो log 2 बच गया, और प्लस का log कितना बच गया? 5, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो log 2 इंटू 5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये log कितना हो गया? 10 हो गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन एक और दिखाई दे रहा है आपका, प्रूव दैट करना है इसको। चलिए प्रूव दैट करके देखते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है? 2 log 15/18 है, माइनस का log कितना है? 25/162 है, और प्लस का log है हमारे पास 4/9। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो log 15/18 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा। माइनस का log कितना है? 25/162 है, और प्लस का log कितना है? 4/9 है। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये जो आएगा, एक log में चेंज करना चाह रहा हूँ, log 15/18 का स्क्वायर हो गया, और इनटू में ये आ जाएगा 4/9, और डिवाइड में जो आएगा वो 25/162 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करना है बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये कुछ कटता है क्या, देख लेते हैं। 9 से साथ कट जाना, 3 से काटिए, 3 3 जा, और 3 5 जा 15 हो गया, 1 बचा, 3 4 जा 12 हो गया, और 3 1 जा 3, और 3 8 जा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं जरा, कितना आ जाएगा। ये बच गया log 15/18 इंटू 15/18, और इंटू कितना बच गया? 4 बचा रह गया ऊपर, और डिवाइडेड बाई कितना है? 25/18।
ये 18 बचा रह गया। तो 18 और 18 तो कैंसिल हो गए अब आपके। 5 से काट दीजिए, 5 3 जा है और 5 5 जा हो गया, फिर 5 से काट दीजिए, 5 3 जा हो गया। तो चलिए जो बच गया उसको लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं, जरा ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ दिख जाएगा हमें कितना बच गया। लॉग में बच गया है, एक तो बचा है 3/18 और क्या बचा है 4, ये है 3 है और 4 है। सो 3 × 4 बच गया, डिवाइड में अब कुछ नहीं बचा रह गया। सो 3 6 जा 18 और 3 2 जाएगा, 2 2 जा 4 जाएगा, कितना आ गया ये log 2 आ गया। और log 2 ही लाना था क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे। और ये क्या आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड आ गई। देखो राइट हैंड साइड क्या है, ये वाली log 2 हैंड्स प्रूव हो गया। ये ऐसे ही आपको प्रूव करना था। चलिए करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई सा भी तरीका आपको समझ में आ जाए वैसे ही करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड एक्स इफ, ये एक्स दे रहा है, एक्स को फाइंड करना है। चलते हैं देखते हैं क्या है ये दिया हुआ x माइनस log 48 प्लस 3 log 2 इक्वल टू 1/3 log 25 125 माइनस log 3। तो यहाँ x लिख लेते हैं, माइनस का कितना है log 48 है और प्लस का ये 3 log 2 है, इसको लिख सकते हैं log 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1/3 है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं log 5 टू दी पावर 3 माइनस का log 3 हो गया। सो x माइनस का लॉग कितना है, ये 48 है और प्लस का यहाँ हो जाएगा कितना log 2 टू दी पावर 3 मीन्स कितना होता है 8 होता है, इज इक्वल टू 1/3 है और इसका 3 आउटसाइड आ जाएगा और log कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस का log 3 है, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब कितना आ जाएगा, इस सब को उधर ले चलते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये तो log 48 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा log 8 और प्लस का log 5 पहले से ही मौजूद है और माइनस का log 3 यहाँ पर है। तो अब कितना हो जाएगा log इसका 48 हो गया, ये प्लस वाला ऊपर आ जाएगा 5 और माइनस वाले सब नीचे आ जाएंगे, 8 × 3 हो जाएगा। तो कैंसिल करते हैं जरा, देखो 3 1 जा 3 है, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 8 2 जा यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये बच गया log 2 × 5 बच गया जो कि log 10 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारा बच्चों x चला हुआ आ रहा था, ये x log 10 की वैल्यू 1 होती है और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जरा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है ये बच्चों। ये कह रहा है एक्सप्रेस log 2 टू द बेस 10 प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ log x टू द बेस 10। चलिए देखते हैं क्या है, ये है log 2 टू द बेस 10 प्लस का 1। अब ध्यान रखना बच्चों, log 2 टू द बेस 10 1 की वैल्यू जो होती है वो log 10 होती है बेस 10 में। अब ये चूंकि बेस सेम हो गया, ये प्लस में है तो ये इंटू में हो जाएंगे, तो log 2 × 10 हो जाएगा और बेस 10 आ गया, कितना हो गया ये log 20 टू द बेस 10 हो गया और ये इसी फॉर्म में आ गया जो यहाँ फॉर्म दिया हुआ है log x टू द बेस 10 और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा, यहाँ कई सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, सॉल्व फॉर x। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है log x माइनस 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 10 जो है वो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, दैट मीन्स x माइनस 10 इधर भेज दिए तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेकंड वाले में भी सेकंड है आपका log ऑफ x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू कितना है 2 दिया हुआ है और बेस में इसका 10 हमारे पास होता ही है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर 2 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 का मतलब 100 हो गया और ये 21 इधर ले आइए तो ये 21 और हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 हो गया, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 121
यानी क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू जो निकल जाएगी ±11 आ जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है log 2 यानी log x - 2 और प्लस का है log x + 2 है और इक्वल टू log 5 गिवन है। तो देखिए लॉग में ये इनटू में है, आ जाएगा ये सारा, log x - 2 हो जाएगा और यहाँ x + 2 हो जाएगा इक्वल टू log 5 हो जाएगा। लॉग लॉग हट जाएंगे तो x - 2 हो गया और यहाँ x + 2 हो गया इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये x² - 4 हो जाएगा जो कि 5 के इक्वल है, तो x² = 5। a + b और a - b का फॉर्मूला लगा a² - b²। इधर 5 4 की तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो 4 प्लस में आ जाएगा, तो x² = 9 हो गया। सो x = ±√9, तो x = ±3 आ जाएगा और यही आंसर आ जाएगा। बच गया क्वेश्चन नंबर 4, उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, लॉग है हमारे पास x + 5 है, प्लस कितना है, लॉग है x - 5 है, इक्वल टू कितना है, 4 log 2 है और प्लस का 3 log 3 है। पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, तो log कितना हो जाएगा, ये x + 5 हो जाएगा और यहाँ x - 5 हो जाएगा, यानी प्लस में है तो इंटू में आ जाएगा। ये प्रोडक्ट वाला रूल लगा दिया यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा, log 2⁴ हो जाएगा और प्लस का log 3⁴, ये पावर वाले लग गए फॉर्मूले। अब क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा log x² - 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2⁴ कितना होता है, 16 होता है, तो 16 हो गया और प्लस का 3⁴ 27 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log x² माइनस का 25 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 16 × 27। log log हटा दीजिए तो x² - 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 × 27 आ जाएगा। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे बच्चों 2 log 3 था, तो पावर इसकी मैंने 3 समझी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ, और ये जब 2 आ जाएगा तो ये 3⁴ यहाँ चल ही रहा है, तो यहाँ पे 2 ही चल रहा है आपका। और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। तो x² - 25 इक्वल टू 144 हो जाएगा। सो x² = 144 प्लस का 25 हो जाएगा। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। x निकालेंगे तो प्लस माइनस √169 हो गया और ये x इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 13, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। बच्चों आज का मैं इतना ही रोक रहा हूँ, अगली एक्सरसाइज अगले पार्ट्स जो हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कराऊंगा मैं। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।